नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, पिछले 2 दिन से वीडियो ना आने के कारण आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ घरेलू कार्यों की वजह से मुझे समय ना मिलने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अभी अगर मैं वैसे समय की बात करूं तो रात के 12:11 हो रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिन से वीडियो ना आने के कारण लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, तो उसको देखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ और शाम 7 बजे आप इस वीडियो का टेस्ट दे रहे होंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चंद राजवंश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो भाग 2 होने वाला है। इससे पहले हमने चंद वंश के एक भाग का टेस्ट करा दिया है और उससे पहले हमने 3 भाग पवार वंश के टेस्ट के कराए हैं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने उन टेस्टों को नहीं दिया है तो पहले उन टेस्टों को दें। उन सभी टेस्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बात बता दूं, इन 746 वैकेंसियों के लिए जो आई हैं प्रदेश में अमीन, कनिष्ठ सहायक और आपके सर्वे लेखपाल और कर संग्रहकर्ता की, इनके लिए हमने स्पेशल बैच चला रखा है। उनसे जुड़िएगा आप। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है ज्वाइन होने में तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 96273137 और 67 पर मिशन 740 लिख के मैसेज कर दें, मैं आपको खुद ही ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए, ये तो बात थी ग्रुप अपने बैच के बारे में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और आज की वीडियो का हमारा टारगेट होने वाला है कि कम से कम 25 मार्क्स आपके 30 में से आने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में एक करंट जीके का क्वेश्चन मालूम करूँगा। अपने आप में क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ अपने मार्क्स जो आएंगे वो भी कमेंट्स करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, चंद वंश के किस राजा को तपस्वी राजा के रूप में जाना गया है? तो साथियों, इस प्रश्न की बात करें तो उद्योगचंद इसका आंसर सही होगा। उद्योगचंद को तपस्वी राजा के रूप में जाना जाता है। चलिए प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, किस चंद शासक ने पवार विजय के उपलक्ष्य में अल्मोड़ा किले में नंदा देवी की मूर्ति स्थापित करवाई थी? तो ये स्वर्ण मूर्ति थी और ये कार्य किया था ज्ञानचंद या गरुड़ ज्ञानचंद ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी बार आने के चांस होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस चंद शासक के समय सत्ता शिवदेव जोशी के हाथों में थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन ए दीपचंद होगा। इस दीपचंद के समय जो सत्ता की बागडोर थी वह शिवदेव जोशी के हाथ में थी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चंद राजा की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो जगतचंद जी की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और जो इतिहासकार हुए हैं या विद्वान हुए हैं उन्होंने चंद वंश का स्वर्णकाल जगतचंद के कार्यकाल को कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्मोड़ा स्थित फोर्ट मोरियर किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये जो फोर्ट मोरियर किला बनवाया था यह कल्याण चंद ने बनवाया था। और ये किस जगह पर बना था? अल्मोड़ा के पलटन बाजार में। अल्मोड़ा के पलटन बाजार में फोर्ट मोरियर का किला कल्याण चंद के द्वारा बनवाया गया था। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनी चाहता है किस सन में बनवाया गया था ये किला? 1563 में ये किला बनवाया गया था, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद वंश का पहला शासक जिसने नमक कर लगाया था?
तो ऑप्शन ए सही होगा, बाज बहादुर चंद जी के द्वारा नमक कर लगाया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगर हम चंदू के कर के बारे में बात करें तो करीबन 36 प्रकार के कर लगाए थे, जिन्हें 36 कहा गया था चंद राजवंश में। तो करों के लिए बहुत जाना जाता था चंद राजवंश। चलिए सारे आगे पढ़ेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कर नीति से होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वरदेव किस चंद राजा का राजवेद था? तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उद्योचंद। उद्योचंद का राजवेद था आपका वरदेव, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो कुछ नहीं पता कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन बना ले। जैसे आपने लास्ट टाइम पिछले 2 से 3 साल से यूके ट्रिपल एससी के जितने भी आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उत्तराखंड के क्वेश्चन का कोई भी मापतोल नहीं है कि कहाँ से आ जाए, किस बुक से आ जाए, किस टॉपिक से आ जाए, कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए सभी क्वेश्चनों को नोट करके चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबरनामा के अनुसार किस वर्ष अकबर एवं रुद्रचंद की भेंट हुई थी? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, 1588 में अकबर और चंद्र राजा रुद्रचंद जी की भेंट हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद काल में केनी से क्या तात्पर्य था? तो अगर हम बात करें चंद्रकाल में केनी के बारे में, तो इस प्रकार से एक प्रकार का खेत में काम करने वाले जो गुलाम थे उन्हें केनी के शब्द के लिए उनके लिए केनी शब्द प्रयोग किया जाता है। फिर से सुनिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार मालूम किए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको नोट करके चलिए। इसमें मैं एक आपको बात और बता दूं कि जैसे केनी क्या था, किस प्रकार से केनी थे। तो चंद्र शासन काल में कोई व्यक्ति होता थे, मान लो किसी व्यक्ति को उसकी बहादुरी के लिए अगर कोई भूमि दान में मिलती थी, जैसे किसी व्यक्ति ने बहादुरी का काम किया तो उसको एक जमीन भूमि मिली पुरस्कार के रूप में, और जो किसान उस भूमि के पहले मालिक थे तो उसके बाद में उन किसानों को वहाँ से हटाकर एक पहाड़ी पर बसा दिया जाता था और उन्हें ही कह दिया जाता था केनी, और उनसे राजा कार्य करवाते थे, जैसे माल ढुलाई का कार्य और अपने साम्राज्य के सारे कार्य। एक तरह से खेत के कार्य मुख्य रूप से उन्हीं के द्वारा होते थे, और एक प्रकार से खेत में काम करने वाले गुलाम होते थे। कौन? केनी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें घरेलू नौकर के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो छयोड़ा, एक शब्द है छयोड़ा होते थे घरेलू नौकर, और छयोड़ी होती थी घरेलू दासी। तो ये 2 पॉइंट आपको नोट करके चलने। अगर घरेलू नौकर के लिए आएगा या घरेलू दास के लिए आएगा छयोड़ा, और घरेलू दासी के लिए आएगा छयोड़ी, और खेत में काम करने वाले गुलाम के लिए केनी शब्द। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार मैंने भी एग्जाम में देखे आ जाते हैं शब्दों को लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद राजाओं के समय कितने प्रकार के कर थे? आंसर पहले ही बता चुका हूँ, 36 प्रकार के कर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद काल में राजधानी के लिए कौन सा शब्द प्रचलन में था? तो चंद राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपका बुंगा शब्द प्रचलित था राजधानी के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो बुंगा था। साथ ही साथ में और बात बता दूं, बुंगा के अलावा राजधानी को राजपुर, रसजबूंगा, और एक नाम और था आपका राजध्रप करके भी जाना जाता था। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, राजधानी के लिए चंद राजवंश में बूंगा शब्द, रजस बूंगा शब्द, राजपुर और राजध्रब, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
चंद काल में बख्शी शब्द का प्रचलन किसके लिए था? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। सेनापति के लिए बख्शी शब्द का प्रयोग किया जाता था चंद काल में। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद काल में युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था? तो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था मांगा कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करों की जहाँ बात करें तो कर से पिछली बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। और अगर हम बात करें इसी प्रकार से जयूलिया और सांगा कर क्या था? तो ये पुलों के ऊपर लगने वाला कर था। कुकर यालो कर क्या था? तो जो राजा होते थे उनके कुत्तों के लिए कर लिया जाता था जनता द्वारा कुत्तों के लिए। तो कुकुर यालो कर क्या था? राजा के कुत्तों के लिए लिए जाने वाला कर। घी कर क्या था? जो राज्य में घी बेचने वाले व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था। इसलिए अगर हम बात करें चंद शासन काल में इतने प्रकार के कर थे जिससे जनता बहुत ही परेशान थी। यही कारण था जब गोरखाओं ने चंदों पर आक्रमण किया तो उस आक्रमण का नाम मात्र का विरोध ही हुआ था जनता के द्वारा, क्योंकि जनता परेशान थी चंद राजाओं से और जनता चाह रही थी कि कोई ऐसे शासक आए जो हमें चंदों से मुक्त कराए और हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का अवसर दे। लेकिन गोरखाओं की बात करें तो उन्होंने और अधिक अत्याचार किया यहाँ की जनता के साथ। तो इसलिए गोरखा और चंदों ने में समानता थी, एक जैसे ही उन्होंने सबने ही जनता का शोषण ही किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चंद वंश का सबसे पुराना अभिलेख किसके शासन काल से मिलता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अभय चंद के जीवन में से सबसे पहला अभिलेख मिला है पुरातन अभिलेख। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले किस चंद राजवंश के ऐतिहासिक प्रमाण या अभिलेख मिले हैं? अभय चंद के। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस चंद राजा के समय कुमाऊं में रोहिलों का आक्रमण हुआ था? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कल्याण चंद। कल्याण चंद के समय कुमाऊं में रोहिलों को आक्रमण हुआ था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिवेणिक धर्म निर्णय ग्रंथ चंद वंश के किस राजा ने लिखा? त्रिवेणिक धर्म निर्णय ग्रंथ चंद वंश के किस राजा ने लिखा? साथियों कुछ बुक में अगर बात करें तो क्वेश्चन ये लिखा आता है कि त्रिवेणिक धर्म निर्णय चंद ग्रंथ किस चंद राजा के समय लिखवाया गया और कहीं पर आता है किस राजा ने लिखा। तो ऑप्शन बी सही है, रूपचंद। अगर ये भी आ जाए किस राजा के समय में लिखा या किसने लिखा तो रूपचंद ही आंसर मिलेगा। वो सॉरी रुद्रचंद, ऑप्शन ए, रूपचंद नहीं, ऑप्शन ए रुद्रचंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किस चंद राजा की हत्या गजुआ खस ने कर दी थी? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भीष्मचंद की हत्या गजुआ खस ने की थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्मोड़ा में त्रिपुरी सुंदरी मंदिर किसने बनवाया था? तो अगर प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उद्धव चंद ने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का निर्माण करवाया था अल्मोड़ा में। कई बार ऐसे क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि त्रिपुरी सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? तो अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं, किस चंद शासक ने युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस एवं कश्मीर भेजा था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा रुद्रचंद। रुद्रचंद ने अपने प्रदेश के युवाओं को संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस एवं कश्मीर भेजा था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस चंद शासक की सोने की जनेऊ जागेश्वर मंदिर से मिली है? तो तिरमल चंद की सोने की जनेऊ, जैसे पता होगा सनातन धर्म में जनेऊ धारण करते हैं तो वो नॉर्मल किसी सन की लकड़ी की होती है। सन की लकड़ी के अंदर एक अंदर धागा निकलता है उसकी, और या सूती धागे की भी हो सकती है। लेकिन जो सोने की जनेऊ मिली है किस चंद राजा के समय की? तो वो मिली है तिरमल चंद की। और कहाँ पर मिली है? जागेश्वर मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूठ भूमि किसने दान की थी? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर सही होगा,
बाज बहादुर चंद, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इन्होंने गूढ़ भूमि दी थी। गूढ़ भूमि क्या होती थी? यह वह भूमि होती थी जो धार्मिक कार्यों में लगे आपके क्या पंडित बोल दें, या जो धार्मिक कार्यों को मंदिर वगैरह में रहने वाले, या धार्मिक यात्राओं में जो मुख्य धार्मिक संत या पंडित होते थे, उनके कार्य करने के लिए या उनका जीवन यापन करने के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी वही गूढ़ भूमि कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर अधिकार करने वाला चंद राजा कौन था? तो उद्योगचंद था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ सकते हैं, कई बार ऐसी मालूम कर लेगा कि नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी चंद राजवंश के समय में। तो अजमेरगढ़ थी। और कब अजमेरगढ़ को? क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा दीपचंद का संरक्षक कौन था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हर्षदेव जोशी राजा दीपचंद के संरक्षक थे। वो शिवदत्त जोशी, ऑप्शन सी शिवदत्त जोशी राजा दीपचंद के संरक्षक थे। और इसीलिए शिवदत्त जोशी को कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता था। जैसे अकबर के संरक्षक बैरम खान थे, उसी प्रकार राजा दीपचंद के संरक्षक शिवदत्त जोशी थे और इन्हें ही कहा जाता था कुमाऊं का बैरम खान। और राजा दीपचंद की सारी ही शासन की सत्ता की बागडोर किसके हाथों में थी? शिवदत्त जोशी के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिट्टी का महादेव किस चंद शासक को कहा गया है? तो मिट्टी का महादेव कहा गया है आपके शिवचंद को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुमाऊं के किस राजा को अनपढ़ माना गया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कल्याण चंद को बिल्कुल अनपढ़ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 है, वीरांगना तीलू रोतीली की हत्या किस नदी में की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगर तीलू रोतीली जी की बात करें तो इनकी हत्या पूर्वी नयार नदी में की गई थी। वहाँ पर इनकी गर्दन को काट दिया गया था। तो ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। और अगर नॉर्मली एग्ज़ाम में अगर मालूम कर ले और इनमें से कोई नहीं ना रख के ऑप्शन में सही आंसर हो तो पूर्वी नयार आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, 12 वर्षों तक नेपाल का घेरा किस चंद राजा ने डाला था? तो ये नेपाल का घेरा डालने वाले चंद राजा थे लगभग 12 वर्षों तक, भारती चंद। क्योंकि डोटी का क्षेत्र ऐसा था जो वहाँ के डोटी क्षेत्र के राजा चंदों से कर वसूलते थे और भारती चंद नहीं चाहता था कि वह किसी के अंडर में रहे या किसी के को कर दे, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। इसी कारण उसने सेना इकट्ठी करके नेपाल के डोटी पर आक्रमण किया था और लगभग 12 वर्षों तक नेपाल को घेरे रहे थे। तब जाके वहाँ का मल्ल राजा हारा था और तब से पहला स्वतंत्र राजा बना था चंद्रवंश का भारती चंद, जिसने डोटी को कर नहीं दिया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी और गरुड़ ही राज के चिन्ह था ज्ञानचंद का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, बाज बहादुर ने भोटियों एवं होड़ियों से कौन सा कर लिया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिरती कर, जो एक नगद कर के रूप में था और इसको लगाया नॉर्मल किसने था? सबसे पहले कौन लेकर आया था? लक्ष्मीचंद। और इन पे भोटियों पे किसने लगाया? बाज बहादुर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा मोनाकोट ताम्रपत्र से चंदों के करों का उल्लेख मिलता है। अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन है, 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान 21वीं सदी में भारतीय क्रिकेट टीम का
सबसे मूल्यवान खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? तो आपको आंसर बताना है कमेंट्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी एक तैयारी को प्रबल बनाना चाहते हैं तो मिशन 746 है, और हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर की तैयारी करें। और हमारे सभी टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाएं, उससे आपका बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारी सारी वीडियो देखना चाहते हैं एक साथ तो आपको मिशन 746 करके प्लेलिस्ट होगी, वहाँ आपको चेक नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मली यूट्यूब में जाकर मिशन 746 सर्च करिएगा, हमारी सारी ही वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।